सो हेलो गाइस, वेलकम टू एसपी लर्निंग। आज हम ओसी सब्जेक्ट की बात करेंगे। ओसी सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। तो इस सेकंड चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट लॉजिकल पॉइंट है प्लानिंग। मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट है, उसको बोर्ड एग्जाम में या उसके कोई भी एग्जाम में उसको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। तो अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? स्टडी करनी पड़ेगी। जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, जो भी है, उसको वो मैनेज करना पड़ेगा। टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। उसको अपनी खुद की रूटीन बनानी पड़ेगी। सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सब किसके लिए वो कर रहा है? अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए। वो अभी से क्या कर रहा है? उस चीज की प्लानिंग कर रहा है। तो तब जाके उसकी जो प्लानिंग है सक्सेसफुल होगी और उसको मार्क क्या होंगे? अच्छे अचीव होंगे। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ये तो छोटा सा एग्जांपल था। आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। बहुत सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट में, जो फंक्शंस प्ले होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। उसी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं उसका प्लानिंग का मीनिंग बताता हूँ कि प्लानिंग होती क्या है। हाउ, व्हेन, व्हाट, होम। ग्रामर नहीं है, टेंशन मत करो। हाउ, अभी कोई भी चीज करना है तो मुझे कैसे करना है, कितना करना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। व्हाट, अगर मैं कोई भी चीज कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं मुझे मालूम होनी चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूं, करूंगा क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज प्लानिंग। आगे होम, उस चीज को करेगा कौन। कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो उसको करने वाला कौन होगा, ये भी हमें डिसाइड करके रखना पड़ेगा। व्हेन, वो चीज जो भी मैं काम करूंगा वो चीज कब करूंगा, दैट इज कॉल्ड हाउ, व्हाट, व्हेन एंड होम। तो यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करने के पहले हमें प्लानिंग का मालूम होना चाहिए। तो कोई भी चीज जो हम करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए, कि फ्यूचर में मुझे उस चीज का ऑब्जेक्टिव अचीव हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। और उस प्लानिंग को हम प्रेजेंट में करते हैं। फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट में किसी चीज की प्लानिंग, कोई भी चीज की योजना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। वैसे ही बिजनेस में प्लानिंग किस तरह से यूज होती है कि अगर मुझे फ्यूचर में मेरा सेल्स बढ़ाना है कंपनी का, तो मुझे अभी प्रेजेंट में कुछ ना कुछ पॉलिसीज में, कुछ ना कुछ टेक्निक्स में क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे। या फिर मुझे फ्यूचर में सेल्स बढ़ाना है तो अभी प्रेजेंट में मेरे को ऐसी प्लानिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि उस प्लानिंग को फॉलो करके फ्यूचर में मेरी कंपनी का सेल्स क्या हो जाए? बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग थिंग टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग क्या होती है कि कोई भी चीज को हम एडवांस में प्रिपेयर करके रख लेते हैं। कोई भी चीज को हम एडवांस में प्रिपेयर करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें उस चीज से प्रॉब्लम ना हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आप फ्यूचर के लिए अभी से एडवांस में प्रिपेयर हो रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। इसको फ्यूचर ओरिएंटेड भी बोला जाता है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में कुछ काम करना चाहते हो, आपको कोई चीज अचीव करनी है, फॉर एग्जांपल आपको रनिंग में फर्स्ट आना है, तो उसके लिए आप एक दिन भागोगे, उससे तो आप रनिंग फर्स्ट आ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। आप प्लान कर रहे हो कि भाई मुझे किस तरह से, कैसे, कब, कहां, किस तरह से भागना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो इस प्लानिंग के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? अभी प्लानिंग का मीनिंग और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। प्लानिंग इज नन अदर देन इट इज अ प्लान टू बी फ्यूचर। आप भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। एक तरह की योजना बनाना। जैसे कि आपके घर में भी आपके पापा की, आपके मम्मी की जो भी सैलरीज, जो भी मंथली इनकम आती होगी, तो उस इनकम से हम क्या करते हैं, हमारी जो मम्मी है, जो फादर होते हैं, वो क्या करते हैं? उसी इनकम से फ्यूचर का क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि मुझे इतना रेंट देना है, इतना मेरी ग्रोसरी का है, इतना मेरा इस बच्चे की पढ़ाई में, इतना कोचिंग फीस, इतना ये फीस, इतना वो फीस, ऐसे करके वो क्या करते हैं? प्लान कर लेते हैं। और उसमें से भी क्या करते हैं? सेविंग वो सेव कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि भैया जो प्लानिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है हेल्प टू बी सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है किस चीज में? आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई स्टूडेंट को फ्यूचर में उसके एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर सेट हो जाएगा कि यार मेरे को फ्यूचर में इतना मार्क्स अचीव करना है, तो उसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा सामने है, मुझे अब उस वे में क्या करनी है? स्टडी करनी है। उस वे में मेरे को मेरा टाइम टेबल, रूटीन क्या करना है? फॉलो करना है। तो दैट इज कॉल्ड हेल्प टू बी सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग आपको एक तरह का क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देती है। अगर आपको फ्यूचर में कंपनी का सेल्स बढ़ाना है, तो मुझे अगर कंपनी का सेल्स फ्यूचर में बढ़ाना है, तो अभी उसके लिए क्या करनी पड़ेगी?
प्लानिंग कर पाए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में कंपनी का सेल्स बढ़ाना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में मेरे को मार्क्स अचीव करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड पाथ ऑफ द एक्शन। प्रोवाइड पाथ टू द एक्शन, इसका मतलब कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट वर्क, आप कोई भी काम कर रहे हो तो काम बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होना चाहिए। अगर आप उसके लिए फ्यूचर में प्लानिंग करोगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि भैया जो भी काम मैं कर रहा हूँ राइट पे, राइट टाइम एंड राइट टाइम पे कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है पॉइंट? दैट इज कॉल्ड पाथ ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमाइज द रिस्क। मिनिमाइज मतलब रिस्क को कम करना। जो भी आपके बिजनेस में होने वाले रिस्क हैं उसको क्या करना, कम करना। और ये कैसे हो सकता है, अगर आप फ्यूचर में प्लान कर लोगे, अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान कर लोगे कि मुझे फ्यूचर में ये चीज करनी है, तो उसके लिए जो भी आपके अनसर्टेनिटी होने वाले फ्यूचर में जो रिस्क है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई नई शॉप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वहां पे देखना पड़ेगा कि आपका कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है, देखना पड़ेगा वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वहाँ जो शॉप ओपन कर रहे हैं वहाँ कौन से शॉप की ज़्यादा डिमांड है। तो ये सब आप क्या कर लोगे, पहले से प्लान कर लोगे, ताकि आपको फ्यूचर में क्या होगा, मिनिमाइज रिस्क। रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये रिस्क किससे कम हुआ, प्लानिंग करने से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करती है, आपको हेल्प प्रोवाइड करती है डिसीजन लेने में। जैसे कि फ्यूचर में मेरे को मेरी कंपनी का सेल्स बढ़ाना है, तो फ्यूचर में सेल्स बढ़ाना है मेरे को, मेरी कंपनी का टर्नओवर मेरी कंपनी का बढ़ाना है, मेरी कंपनी का जो भी प्रोडक्ट का सेलिंग है वो मेरे को क्या करना है, बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट में डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि उन इंप्लीमेंट करके उससे क्या हो, मेरी कंपनी का फ्यूचर का सेल बढ़ जाए। तो यहाँ पे मेरे को जो प्लानिंग है वो भी मेरे को क्या प्रोवाइड करती है, आप डिसीजन लेने में प्रोवाइड करती है। एक एग्जांपल और देता हूँ, घर में हर महीने सैलरी आती है, पापा की मम्मी की जो भी मंथली इनकम आती है, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो फादर मदर है, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कि भैया इस बार थोड़ी सेविंग ज़्यादा करनी है, इस बार थोड़े खर्चे क्या करने हैं, कम करने हैं, ताकि हमारा जो बजट है वो बैलेंस मेंटेन हो जाए। तो उन्होंने वो जो सेविंग करने का, जो खर्चे कम करने का, वो क्या लिया, डिसीजन लिया। और वो किसकी हेल्प से लिया, प्लानिंग की हेल्प से, ताकि उनको फ्यूचर में क्या है वो चीज अचीव मिल सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का क्या करना, ऑप्टिमम यूज करना, कम से कम वेस्टेज करना और ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करना, यूज करना, आउटपुट उससे करना। तो ये भी किसके जरिए हो सकता है, प्लानिंग के जरिए। अगर आपने फ्यूचर में प्लान कर लिया कि भैया मुझे मेरे रिसोर्सेज का इस वे में, इस तरीके से मेरे को क्या करना है, आउटपुट निकालना है, इस तरह से इनका वेस्टेज कम करना है, तो आपके जो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा वो क्या होगा, फ्यूचर में कम होगा। तो उससे आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करती है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी काम करने का तरीका है वो क्या कर देती है, इंप्रूव कर देती है। जैसे कि मान लो आप फ्रेशर थे, आप फ्रेशर काम करते 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 आपने कुछ चीज़ सीखी, फिर आपने सोचा कि मैं आगे जाके ये करूँगा, आगे जाके वैसे करूँगा, आगे जाके इस वे में करूँगा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। वो कैसे इंप्रूव हुई, क्योंकि आपने प्लान कर लिया ना, मुझे फ्यूचर में ये काम करना है, इस तरीके से करना है। मैंने जो पास्ट में किया है उससे सीख के आपने क्या किया, फ्यूचर का प्लान कर लिया कि मुझे इस वे में काम करना है। बोलते हैं ना, गलतियों से ही सीखते आदमी। तो आपने फ्यूचर में जो गलती, पास्ट में जो गलती कर दी है, आप उसे प्रेजेंट में प्लान करके फ्यूचर में क्या करना, इंप्लीमेंट करना। दैट इज कॉल्ड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट टू ऑल डिपार्टमेंट। प्लानिंग इज आई इंप्लीमेंट कोऑर्डिनेट टू ऑल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग क्या करती है, सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने को बोलती है। कैसे, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग 3 डिपार्टमेंट है। तो तीनों डिपार्टमेंट में आपस में प्लानिंग करके रखी होगी। कैसे, प्रोडक्शन वाले का काम क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। फिर मार्केटिंग वाले का काम क्या है, उस मार्केटिंग वाले को क्या करना, प्रोडक्ट दे देना। सेल्स वाले का काम है उस मार्केट में सेल्स करना। तो ये तीनों क्या है, आपस में लिंक है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेशन है तीनों में। तो ये तीनों भी आपस में प्लान करके, जब तक प्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके ही नहीं देगा तो मार्केटिंग वाला कुछ नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वाले को जब कुछ नहीं कर पाएगा तो सेल्स वाला तो और कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो भी किसकी मदद से हो सकता है, प्लानिंग की मदद से। यहाँ पे हमारे प्लानिंग का इंपॉर्टेंस फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग के भी इंपॉर्टेंस मिलेंगे। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू।